परेशान हो रही हूँ। पर मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इन दोनों की नफरत करा के राधिका कुछ ऐसा ऐसा करो कि राधिका को इन दोनों से खुद से नफरत हो जाए, खुद ही निकाल दे, उसको पता भी नहीं चले कि हमने कुछ करा है, इस वजह से नफरत हुई है। हाँ वही 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 मुझे तो दिख रहा है, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल नहीं दिख रहा। उनको नहीं, देखो जी, उनका जो दिमाग है ना, उनका दिमाग हैंग कर दिया है। तो मैं अब दिमाग हैंग कर दिया है, उसकी वजह से अब वो उनको क्या पता, बच्चियों को क्या पता, पंडित साल की वजह से आया है, एक साथ दोनों को साथ में काबू करके बैठा हुआ है। अब वो ये है उसका भी, मेरे पास ये वाला घर भी हो गया और वो वाला घर भी हो गया, लड़कियां भी दोनों काबू हो गई, लड़कियां भी मेरे काबू में आ जाए, और मैं दोनों जगह समझे नहीं, दो हाथ में लड्डू लेके घूम रहा। ये राधिका को क्या हो गया है, क्या करूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भड़काने के बाद भी समझ नहीं आ रहा इसको, इसमें तो बिल्कुल भी जलन भी पैदा नहीं हो रही। इस तरह तो इसका घर खराब हो जाएगा। क्या करूं, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, आंखों की पता नहीं क्या हाथ, समझना नहीं चाह रही। क्या करूं भाई, पंडित को फोन करके देखती हूँ। जब कोई चारा नहीं छोड़ रही तो क्या करूं, पंडित को ही बुलाना पड़ेगा। राम राम पंडित जी, कैसे हो? हाँ हाँ, पहचानोगे तो हो ही। पंडित जी बहुत परेशान हो रही, बहुत परेशान। घर आ सकते हो आप? हाँ, राधिका के बारे में कुछ बात करनी है, आप घर आओगे तो ही बता पाऊंगी सही से। हाँ जी, हाँ मैं राधिका के घर पे ही हूँ। हाँ जी आ जाओ पंडित जी। ठीक पंडित जी, पर जल्दी आना, मैं बहुत परेशान हूँ, राधिका अभी बाहर है, फिर आ जाएगी फिर। ठीक पंडित से ही बनेगी बात, अब क्या करूं। मैं कभी नहीं चाहती ये काम करूं, पर लड़की ने परेशान करके रख दिया है मेरे को। अच्छे से जिंदगी चल रही थी, 2 दिन छोड़ के जाओ, फिर वही ड्रामे। क्या चाल चल के आए, क्या चाहते हैं दोनों, नहीं पता मुझे तो। आई पंडित जी आई। आ जाओ पंडित जी आ जाओ। राधे राधे बहन। राधे राधे, कैसे हो पंडित जी? बैठो पंडित जी बैठो। कैसे याद किया मेरे को? कैसे याद करा पंडित जी, मुसीबत में ही याद करूंगी, मुसीबत आई पड़ी है तभी तो याद किया है। भाई पंडित जी, मेरे तो घर, राधिका का घर बिल्कुल खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? गुनगुन और समर यहाँ पे, मैं 4-6 दिन के लिए घर गई। अच्छा। पीछे से पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई समर ने और गुनगुन ने राधिका को। तीनों इकट्ठे रह रहे हैं यहाँ पे साथ में। तीनों इकट्ठे रह रहे हैं, और मेरी लड़की की दिमाग में इतना पता नहीं क्या भर गया है कि कह रही है मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। दोनों को साथ रह के भी, एक साथ 2 बीवी कौन रखता है? नहीं, एक घर में दोनों कैसे रह जाएंगी? हाँ, और वो उसको बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो बात बोलती हूँ, जो भी बात बोलती हूँ, भड़का भी लिया, सब कुछ कर दिया, पर वो उन्हीं के फेवर में है। तो मेरे को तो लगता है कुछ शक, मेरे को तो इसके ऊपर कुछ महसूस हो रहा है। मैं तो खुद ही यही कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ कर दिया। ऐसा क्या कर दिया कि मेरी लड़की मेरी सुननी थी, जो भी बोलती हूँ कहती कि आप ही जाओ घर से, यहाँ से। जी आप जितना कहोगे मैं दूंगी। बाकी देखता हूँ, मुझे पैसे का लालच मुझे बिल्कुल नहीं है पंडित जी। बस मैं ये चाहती हूँ, सबसे ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस घर में आने से ना, मेरे को मेरी इज्जत की धज्जियां उठती है। लेकिन मैं आपसे फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो बच्चे हैं, सुखी मैं परेशान हो रही हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। पर मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इन दोनों की नफरत करा के राधिका कुछ ऐसा करो कि राधिका को इन दोनों से खुद से नफरत हो जाए, खुद ही निकाल दे, उसको पता भी नहीं चले कि हमने कुछ करा है, इस वजह से नफरत हुई है। मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, ये एकदम कैसे हो गया ये सब। पंडित जी, इसमें ना तो आपका नाम आएगा ना मेरा नाम आएगा। वो तो बहन जी, वो तो आपकी बात ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ। देखो। हरिओम। ये तो दोनों बच्चों के ऊपर उसने अच्छा करवा रखा, कुछ दोनों के ऊपर, दोनों पे करवा रखा है। किस पे? गुनगुन पे और राधिका पे? ऊपर भी और राधिका के ऊपर, दोनों लड़कियों को समर ने। हाँ, समर पता है मुझको, मैं तो बस में कर रखा है।
उस वजह ये बनी पड़ी है। अब बताओ। पंडित जी मेरे को तो पता है ये बात कि वो किसी ना किसी चाल की वजह से यहाँ आया है, एक साथ दोनों को साथ में काबू करके बैठा हुआ है। अब वो ये है उसका भी, मेरे पास ये वाला घर भी हो घर जाए भी हो गया और वो वाला घर भी हो लड़कियां भी दोनों काबू हो गई, लड़कियां भी मेरे काबू में आ जाए और मैं दोनों समझे नहीं, 2 हाथ में लड्डू लेके घूम रहा है हाँ वो, वही दोनों वही हाथों वही में। मुझे तो दिख रहा है, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल नहीं दिख रहा। उनको नहीं, देखो जी उनका जो दिमाग है ना, उनका दिमाग हैंग कर दिया है। तो मैं अब दिमाग हैंग कर दिया है, उसकी वजह से अब वो उनको क्या पता, बच्चियों को क्या पता पंडित जी उनके अब साथ कुछ क्या हो रहा है। सकता है नहीं हो क्यों नहीं सकता, हो तो बतेरा हो सकता है, तो हो कर दो ना सकता है। पंडित जी। लेकिन मैं बिल्कुल भी मेरी पता बात नहीं चलने सुनो। दूंगी, जरा भी पता चलने दो ना तो सारे आप ब्लेम अपने पर ले लूंगी, कुछ भी बात हुई तो। आपने मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो मैं ये इस काम से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं पैसे से कोई पंडित जी लेना आप क्या देना नहीं, चाहते हो, पैसे का मैं मतलब लालची नहीं हूँ मैं मतलब बिल्कुल। इंसानियत खत्म है ना बिल्कुल, आप चाहते हो ना कि इनका मैं तो खराबी हो जाए, मैं तो भलाई करता आया हूँ, तो लेकिन फिर मेरे साथ फिर तो क्यों जब मना देखो कर रहे हो मेरे पंडित साथ जी? तो मैं अगर नहीं, खुद आपकी खुद की बेटी होती फिर क्या करते पंडित जी? आप मुझे अपनी बेटी का बार बार मेरी बेटी का वास्ता क्या देखिए, करूं फिर? समझे नहीं, आप अपना मेरे को काम मजबूर निकलवा कर देते लेती हो हैं, वही बात लेकिन बोलने के लिए। समझे नहीं, मैं तो मेरे को अपनी बच्ची बहुत प्यारी है, मेरे लिए ये बच्चियां भी मेरी तो बच्ची यही हैं। सोचो आपकी मैं ये बच्ची, नहीं कह हाँ रहा, वही। ये मेरी बच्ची है तो ये भी मेरी बच्ची है, समझे नहीं, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन ये है कि लेकिन ये जो सामने से जो समझे मेरे साथ जो बुरा होता है ना, और हर बंदा चाहता है भी चलो इज्जत मिले, पंडित जी वो नहीं देते, मैं तो देती हूँ, मैं तो देती हूँ, मैं कभी बोलती हूँ तो बोलो, मैंने कभी करी हो? बारे में नहीं मैं बोल रहा, आगे बच्चे तो देखो, मेरे बच्चे मुंह तो को अगर मैं बच्चों को सही उनका समझे घर बार सही चलाने की कोशिश करता हूँ, बच्चा सही हो जाए और सामने कोई ना कोई बंदा पकड़ कर लेता नदान है। बच्चे हैं, नदान बुद्धि समझ के माफ कर लो, कुछ भी। मैं तो मना नहीं कर रही आपको, मैं तो आपकी इज्जत पूरे दिल से करती हूँ, कभी बोली उल्टा तो बोलो आप मेरे को। नहीं मैं आपके बारे में पंडित जी नहीं कह रहा, एक साथ 2 घर खराब हो रहे हैं, दोनों लड़कियों को काबू में कर रखा, आप खुद से बता रहे हो, तब भी आप मना कर रहे हो मेरे को। मुझे ये समझ नहीं आई, ये गुनगुन इधर कैसे आ गई? मेरे को नहीं पता पंडित जी, मैं यहाँ आई हुई थी तो समर और मतलब दोनों यहाँ पे, जो गुनगुन का और इसका अपना ध्रुव का क्या मतलब, उनका उसका उसके साथ चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, लड़ाई चलती रहती, किटपिट। अब ध्रुव कहीं काम से बाहर गया हुआ है, अच्छा भाई रोटी भी तो कमा के खिलाएगा, ये पीछे से पता नहीं क्या ही गुल खिलाती रहती है, क्या ही बोलूं मैं। तो यहीं रहने लग गई? अब यहीं रह रही है। अच्छा वो बाहर गया हुआ, ध्रुव बाहर गया हुआ है, और उसकी सास भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, और ये इतने दिन से फिर यहीं पड़ी हुई है? मैं तो 4-5 दिन के लिए घर गई थी, मैंने कहा थोड़ा घर भी देखा हूँ। अच्छा। आई तो देखा तो भाई यहाँ पे वो समर भी है और गुनगुन भी है, और मेरी बेटी पागल कह रही है कि मैं तो इन दोनों के साथ ही रहूंगी, हम तीनों मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। पागल हो क्या? दुनिया में कभी ऐसा देखा है, कभी सुना है? क्या करूं? कितनी बेशर्मी वाले काम है। और फिर कुछ बोलो तो मम्मी आप बैग लेके जाओ, आप बैग लेके जाओ। मेरे को पता है तेरी बुद्धि फिरी हुई है, तेरा तो नाश करने के लिए आया हो, बिल्कुल मेरे को खिलाफ बोलेगी तू। मैं तो फिर भी बेशर्म होकर बैठी हूँ कि मैं तो नहीं जाऊंगी बिल्कुल। समझे नहीं, उसने इस हिसाब से कर रहा है कि वो हर किसी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हाँ, अगर उसको आप समझाने की मन मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे खिलाफ खड़ी होगी, आप समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, भी आप गलत हो। हाँ, ये ठीक है। हालांकि उसको मतलब उसको भी सब कुछ दिख रहा है। ये मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, सोचना नहीं पंडित जी, कुछ ऐसा कर दो कि समर और गुनगुन यहाँ से राधिका अपने आप ही निकाल दे, नफरत करके, मेरे को कुछ कहना ही नहीं पड़े। मेरे को कुछ ना सोचने का मौका दो। चक्कर ये है, तो सोचो ना पंडित जी, कब सोचोगे? तो मैं एकदम तो मेरी आप बोलो जी एकदम कर दो, तो एकदम तो मैं